मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, प्रायः जीवन में कभी न कभी आदमी को सिविल क्रिमिनल केस या अन्य कोई मैटर हो, कमर्शियल मैटर हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो, आर्बिट्रेशन से संबंधित हो, लेबर कोर्ट का मामला हो या फैमिली कोर्ट का मामला हो, उसमें जाना पड़ता है। कुछ प्रोसीजर की जानकारी थोड़ी बहुत बेसिक आपको होनी चाहिए। इस चैनल को देखते रहिए, आपका स्नेह मिल रहा है। 42,500 करीब मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे शुरू से अंत तक देखिए इस वीडियो को, तो आपको कुछ जानकारी बढ़ेगी। प्रायः लोग ऐसा मानते हैं कि विपक्षी वकील से अधिवक्ता मिल जाते हैं, ये एक भ्रम है और इसी विषय पर आपस में मिलकर क्लाइंट के मामले को वो हरवा देते हैं। मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैंने भी प्रैक्टिस की है, तो ये केवल भ्रांति और भ्रम है। वकील सभी अच्छे होते हैं, एडवोकेट्स पर भरोसा कीजिए। क्लाइंट के पास हमेशा ऐसी शंका बनी रहती है, उसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सोसाइटी में क्लाइंट्स को ये भ्रम हो जाता है क्योंकि कोर्ट की एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड है, जो प्रोसीजर से ही कोर्ट अपनी पूरी प्रक्रिया अपनाता है, चाहे वो सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, अन्य कोई केस हो। चेक बैलेंस आप कैसे करें, इसके लिए कुछ बातें मैं इसमें बताऊंगा। क्योंकि देखिए, वकील साहब का प्रोफेशन ऐसा है, नोबल प्रोफेशन है, और वो कोर्ट के ऑफिसर हैं। उनका काम केस में आपकी ओर से असिस्ट करना है, कोर्ट को बताना है, न्याय के लिए पूरी मेहनत करनी है। कोर्ट रिकॉर्ड पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वकील साहब से आप चर्चा करके ऑफिस में पहले मिलते रहे। मैंने कई वीडियो इस विषय में डाले हैं। तो चैम्बर में यदि किसी कारण से एडजॉर्नमेंट, मान लीजिए वकील साहब के घर पे किसी की तबीयत खराब है और वो उस दिन चाहते हैं कि एडजॉर्नमेंट हो जाए, तो वो वकील आपस में बात इस बारे में कर सकते हैं। कोर्ट की जगह चाय नाश्ता एक साथ करते ही हैं। LLB में हो सकता है एक साथ पढ़े हो, परिचय हो, और प्रोफेशन वाइज भी एक दूसरे से उनकी मित्रता भी रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो क्लाइंट के इंटरेस्ट को एक तरफ कोने में रखकर और आपस में मिल जाएं और आपको नुकसान पहुंचाएं। वकील भी एक ह्यूमन बीइंग है, ये आपको जानना चाहिए। मानवीय स्वभाव है और वही चूंकि सब काम करते हैं, तो जैसे कोर्ट और वकील का काम चोली दामन का है, बार बेंच का संबंध रहता है। अनेक कारणों पर उनको एक बार कभी बात भी करनी पड़ती है। कोई ऐसा मैटर है कि वकील साहब को लग रहा है कि आपके मामले में कोई जान नहीं है, केस कमजोर है, तो हो सकता है वो आपसे कंप्रोमाइज करने की भी कह सकते हैं। तो सारी बात ठोक बजा कर जांच पड़ताल करके आप अपना एक तो वकील कीजिए। केस अगर कमजोर है और वो कंप्रोमाइज की आपको बोलते हैं, तो आप एक बार खुद मनन कीजिए, समझिए पूरे पॉइंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को, और जज के मूड को देखते हुए उनको लगता है कि कंप्रोमाइज करने में ही पक्षकार का भला है, तो हो सकता है वो ऐसा भी सुझाव दें। तो कभी शंका ऐसा मत कीजिए कि हमारे वकील साहब सामने वाले पक्ष से मिल गए। साइलेंट भी उनको कभी कभी किसी कारण से रहता है। मान लीजिए जज साहब का मूड खराब है, उन्होंने डांट दिया आपके वकील साहब को, तो चुप रहने के पीछे भी कुछ न कुछ आपके केस के लिए अच्छा है। केस जब लंबा चलता है, तो जैसा मैंने बताया प्रोसीजर रहता है, और टेनेंट और ओनर का ही मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई केस चल रहा है, किराएदारी, आप किराएदार हैं, मकान मालिक ने आपके खिलाफ इविक्शन का दावा लगाया। सिविल सूट मोस्टली लंबे ही चलते हैं क्योंकि प्रोसीजर जो है वो टेक्निकल है। सिविल ट्रायल लंबी चलती है। ट्रायल प्रोसीजर को जानिए, लेजिस्लेचर कानून ने बनाया है, लेकिन पूरी प्रक्रिया निर्धारित है और उसी के अनुसार जज को और वकील को कोर्ट में चलना है। पर्सनल कोई रीजन, जैसे बीमारी, मैंने अभी बताया, वकील साहब के घर में कोई तकलीफ है, क्लाइंट की ओर से, आपकी तरफ से, उसकी तरफ से, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, मानवीय आधारों पर अगर कोर्ट से समय लिया गया है, तो इसमें आप वकील पर शंका मत कीजिए। वर्कलोड के कारण न्यायालय ज्यादा केस लग गए, उनको बिजी हैं, कोई अन्य कार्य में हो, केस को बढ़ा दिया, तो ये मत समझिए कि आपके वकील साहब जानबूझकर आपके मामले को कमजोर कर रहे हैं या सामने वाले वकील से मिल गए। नेक्स्ट है अपोजिट वकील से अगर आप बात करते हैं, तो उसमें भी शंका मत कीजिए। कभी कभी भ्रम हो जाता है, या आपके वकील बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि वो उससे मिल गए और मेरा केस मुझे हरा देंगे। ऐसा नहीं होता है, ये केवल मात्र शंका है। जज के सामने अपोजिट पार्टी का वकील अगर बात कर रहा है, तो ऐसा मत समझिए कि जज के उसके कोई पैसे के या लेन देन के संबंध है। कई बार डॉक्यूमेंट वगैरह जो आप देते हैं उसमें देरी हो गई किसी कारण से, तो आपको ऐसा भ्रम हो जाता है कि वकील साहब आपका काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो ईच एंड एवरी पेश एक तो आप अटेंड कीजिए, वकील साहब के ऑफिस पे जाइए, कोर्ट में समय समय पर उपस्थित होइए, वकील साहब से केस की प्रोग्रेस लीजिए, कब क्या है, डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन को पढ़कर हमेशा हस्ताक्षर कीजिए, जिससे आपके केस की पूरी जानकारी आपको हो सकेगी। दूसरा, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जब पढ़ लेंगे, तो आप बताइए कि वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही जज निर्णय करेगा, ना कि वकील साहब के मिलने के आधार पर। तो ये भी भ्रम है। आपको वेरीफाई करिए उसको, वकील साहब के जब भी आप करते हैं कि आपके
वकील साहब के ऑफिस पे वो जूनियर वूनियर तो नहीं रहा है, उसके उनके कैसे क्या संबंध है जो अपोजिट पार्टी का वकील है। पूरे प्रोसीजर की जानकारी, जैसा मैंने कल एक वीडियो बनाया है कि जो LLB के विद्यार्थी कम से कम 2 साल शुरू में उन्हें वकालत जरूर करनी चाहिए, जिससे कोर्ट के प्रोसीजर की जानकारी आपको भी हो सके। आम आदमी को भी कानून जानना चाहिए, बिना ये बहाना कि मैं कानून नहीं जानता है, ये कानून की दृष्टि में स्वीकार योग्य नहीं है। प्रॉपर अगर पैरवी नहीं कर रहे हैं, ऐसा भ्रम है आपको, तो कोर्ट से आप चाहें तो जब आपके पास कोई ऐसी लीगल एविडेंस है तो उसी आधार पर ये निवेदन कर सकते हैं, साहब मैं अपना वकील बदलना चाहता हूँ, तो उसमें NOC होता है। उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट को आप दूसरे वकील साहब को लगा सकते हैं उनकी परमिशन से। झूठा इल्जाम कभी भी वकील पर मत लगाइए। प्रॉपरली एविडेंस आपके पास अगर है तो आप स्टेट बार काउंसिल आदि में भी उसकी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो तथ्य और सारी एविडेंस आपके पास होनी चाहिए। बिहेवियर का अच्छा सब पता करने के बाद कितने केसेस हैं, कौन से केसेस वकील साहब अच्छे से लड़ते हैं, अपना वकील देखभाल कर कीजिए। तो ये जो भ्रम है कि आपके वकील साहब किसी विपक्षी वकील से मिल गए, ये मात्र भ्रम है। वकील सारे अच्छे होते हैं और उन्हें लीगल नॉलेज रहती है। आप अपने केस को तभी लड़िए जब आप अच्छी कानूनी जानकारी, अन्यथा वकील केस में अवश्य रखिए और वकील आपको लीगल प्रोसीजर के अनुसार कोर्ट से न्याय दिलाने में पूर्ण सहयोग असिस्टेंस और ये चाहेगा कि आप मामला जीतें। कभी भी वकील पे ऐसा भ्रम मत कीजिए कि आपके वकील साहब विपक्षी से मिल गए। तो मैंने इस बारे में कुछ जानकारियां इस वीडियो में देने का प्रयास किया। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल अर्चनाज RTF के नाम से, कृपया यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी सब्सक्राइब करें, उसके वीडियोज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, नमस्कार।